अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए एडीए पार्ट 2 इंग्लिश का पेपर सरगोदा यूनिवर्सिटी का कैसा होता है, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी नोट्स लेने हैं, कैसे तैयारी करनी है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी इंशाल्लाह। और आप लोगों ने क्या करना है, आपने सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग नोट्स क्लासेस लेना चाहते हो तो आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम पेपर की तरफ। आपको विद पेपर ऑफिशियली जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का है उसके साथ डिटेल के साथ बात करेंगे। 100 मार्क्स का पेपर होता है एडीए बी यानी कि बी एडीए पार्ट 2 इंग्लिश का। ठीक है, 2 ग्रुप में पेपर आता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। 3 घंटे का टाइम होता है। ये मॉर्निंग इवनिंग आपको रोल नंबर स्लिप के वक्त पता चल जाता है कि आपका पेपर मॉर्निंग में या इवनिंग में है। 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। बेसिकली जो सेक्शन ए है वो होता है आपकी बुक में से, और जो सेक्शन बी है वो होता है आपका ग्रामर पोर्शन से। तैयारी आपने कैसे करनी है? नोट्स सबसे बेस्ट ज़रिया है। जो हमने देखा है स्टूडेंट को, उस चीज़ को देखते हुए आप लोगों को हम नोट्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बुक में आपने एक चैप्टर करना होता है और नोट्स पे आपने काफ़ी कुछ कर लिया होता है, और बुक में जो है वो बहुत एक्स्ट्रा लिखा होता है। जैसा कि आपको पता है इम्तहानात आपके जून के अंदर है, तो आप लोग बिना टाइम ज़ाया किए आप लोग नोट्स परचेज़ करके तैयारी करें, और खुदारा नोट्स को एक एथिक वे से परचेज़ करें, ना कि किसी ऐसे दूसरे स्टूडेंट से। ज़ाहिर बात है, हमें भी पता है कि स्टूडेंट हमसे ही नोट्स लेके आगे वो 100-100 रुपये में सेल कर रही होती है। तो आप लोग एक एथिक वे से चले, अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। ठीक है, हमारी जब नीयत, हमारे जो अमाल है ना, वो अगर ठीक हों तो हमें कामयाबी लाजमी मिल जाती है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं जी। सेक्शन ये आपका बेसिकली ना टोटल 40 मार्क्स का होता है, यानी कि इसमें ना 2 क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन 1 होता है ना, ये आपके जो मॉडर्न ऐसे हैं ना, यानी जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से आता है, और जो क्वेश्चन 2 है ना, ये आता है आपके नावल से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1 की। ये होता है 20 मार्क्स का। इसके अंदर 3 सवाल आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, और ये हर मॉडर्न ऐसे का एक ही आंसर आपने तैयार करना है नोट्स के मुताबिक। वही आपने पेपर में जाकर लिख देना, बस आपको ये पता हो कि ये किस मॉडर्न ऐसे का। जैसे ये देखिए, पहला सवाल है, लिखा हुआ है ड्रा अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ द सोलर एक्लिप्स एज इज ड्रॉन बाय वर्जीनिया वुल्फ इन हर ऐसे द एक्लिप्स। अब आपको पता चल गया कि ये द एक्लिप्स से है, तो द एक्लिप्स का जो आंसर है ना, नोट से आपने याद किया, वो सारा आपने इसके अंदर लिख देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को गारंटी के साथ आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 3 सवाल आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, 10-10 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का ये होगा सवाल मॉडर्न ऐसे का, और एक आपने आंसर 150 वर्ड्स तक लिखना होता है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2, ये बेसिकली आपका जो नावल है ना, द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें से आपको 3 सवाल आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, मॉडर्न वो जो नोट्स हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड है, विद आंसर आप लोग ले सकते हैं। 150 वर्ड पे आपने एक का आंसर करना होता है। 10-10 मार्क्स इसके होते हैं, यानी कि 3 आते हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो 10-10 मार्क्स, ये भी 20 मार्क्स का। इस तरह सेक्शन ये आपका होता है टोटल 40 मार्क्स का। और ये आपको जो 40 मार्क्स है, अगर आप ये नोट से अच्छे से कर लो तो आप लोग इसमें से ही अच्छे खासे नंबर लेकर पास हो जाते हो। फिर सेक्शन बी की मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताता हूँ कि नोट्स के अंदर खासियत क्या है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को ये नहीं पता होता। स्टूडेंट समझते हैं कि नोट्स जो है ना बेसिकली जस्ट सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स के होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेक्शन बी, ठीक है, मेक एन आउटलाइन। देखें, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बेसिकली आपको ना 5 ऐसे आते हैं, आपने उसमें से एक अटैम्प्ट करना है, और वो ऐसे आपका 300 से 350 वर्ड्स के ऊपर लिखा जाना चाहिए। और दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने ऐसे को आउटलाइन के साथ लिखना है। आउटलाइन बना के लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आउटलाइन बनाने के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। 5 मार्क्स आउटलाइन बनाने के, 20 मार्क्स आपको ऐसे लिखने के होते हैं, यानी कि टोटल 25 मार्क्स का आपको ये सवाल आता है। 300 से 350 वर्ड्स तक आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद ये 25 मार्क्स का हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको बेसिकली आता है करेक्शन का, यानी कि आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, उनको आपने करेक्ट करना होता है, और नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट करेक्शन मौजूद है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये 10 मार्क्स की होती हैं। ठीक है, यानी कि आपको 10 आती है पेपर में, आपने 5 अटैम्प्ट करनी है, एक आपको 2 मार्क्स की मिलती है। ठीक है, यानी कि अगर आप 5 ठीक कर लेते हो तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। टोटल 10 मार्क्स का ये सवाल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसके अंदर बेसिकली आपको ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब जो है ना, ये पूछे जाती हैं 10, आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ईडियम्स हमारे नोट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मौजूद हैं, जो कि पेपर्स में भी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये भी 10 मार्क्स के। इस तरह टोटल हो गए हमारे कितने मार्क्स हो गए,
25 ऐसे के और 10 करेक्शन के कितने 35 और 10 ईडियम्स के 45, ठीक है, 25 और 35 और 45, ठीक है। अब पीछे बचते हैं जी 15 मार्क्स, 45 ये हो गए और 40 सेक्शन ए के, ठीक है, 85 हो गए। अब 15 मार्क्स बचे। बेसिकली लास्ट आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर ना बेसिकली दो चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो आपसे एप्लीकेशन पूछी जाती है या फिर आपसे लेटर लिखवाया जाता है, लेटर या एप्लीकेशन। नोट्स के अंदर लेटर और एप्लीकेशन मौजूद है, मल्टी भी मौजूद है, आप लोग वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 15 मार्क्स का होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए या एप्लीकेशन। स्टूडेंट जिसमें आप लोगों को लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ मुझे आती है, पेपर में देखो चीज़ें दोनों करके जाओ। अगर लेटर करके जाओगे मे बी वो लेटर आपको ना आए पेपर में, फिर आप क्या करोगे? एटलीस्ट आपने कुछ एप्लीकेशन कुछ लेटर किए हो, जो चीज़ आपको ईजी लगे, जो आपको लगे कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी आती है, तो आप वो अटैम्प्ट करो। स्टूडेंट एक करके चले जाते हैं, बाद में जाके उनको पता चलता है वो चीज़ आई नहीं है, तो फिर वो परेशान होते हैं। तो बेहतर है अभी टाइम है, आप लोग पहले ही अपनी तैयारी मुकम्मल करके जाओ, ठीक है। मल्टी भी साथ कर जाओ, साथ सेपरेट जो इंपॉर्टेंट है वो भी कर जाओ। लेटर और एप्लीकेशन इसमें से आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 15 मार्क्स की होती है, टोटल हो गए 100 मार्क्स आपका पेपर, ठीक है। बुक लेनी है कारवान की ले लो, टू दी पॉइंट ले लो, डोगर वालों की ले लो, जो मर्जी आप बुक ले लो। लेकिन बुक रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट को बाद में जो है ना मसले बहुत आते हैं, उनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। क्योंकि हमें पता है पेपर्स के नज़दीक आपको नोट्स की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि बुक से आपकी तैयारी मुकम्मल होनी नहीं है। तो आप इतना टाइम बजाय बुक्स के ऊपर वेस्ट करने से बेहतर है कि आप तैयारी करो और उन्हीं नोट से तैयारी करके आप लोग पेपर अटैम्प्ट करो। इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। उम्मीद है कि अब आपको ADA BA पार्ट 2 इंग्लिश में किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बाकी गेस्ट पेपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, लाइक मॉडर्न ऐसे या फिर पोएम, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, ठीक है, वो पेपर के नज़दीक बता दी जाएंगी। लेकिन कोशिश करें कि मैक्सिमम अपनी तरफ से चीज़ें करके जाएँ, ताकि बाद में कोई गुंजाइश ही ना हो कि आपको मार्क्स कट हों आपके, या बाद में जब वो पेपर कहीं और से आ जाए फिर आप लोग पछताओ कि पहले टाइम था तब कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो कुछ ना कुछ नया सीखने को, इम्पोर्टेंट चीज़ें, हर चीज़ आपको पता चल गई। अब आपको ये नहीं कन्फ्यूजन होगी कि पेपर कैसा आएगा 2023 में सरगोदा यूनिवर्सिटी का। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सरगोदा यूनिवर्सिटी गाइड की गई हैं। बाकी मज़ीद अपडेट्स के लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हर सरगोदा यूनिवर्सिटी की नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।